नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर जिला दलित संगठना व कोट संविधान रक्षणा समिति बीदर में प्रदर्शन रैली निकाली गई और रात के कंबा ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कर्नाटक समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिला दलित संगठना व कोट संविधान रक्षणा समिति बीदर में भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान की निंदा करते हुए शहर में प्रतिभटना रैली निकाली गई, जिसमें अनंत कुमार हेगड़े का पुतला भी फूंका गया। रैली के दौरान हेगड़े के विरोध में नारेबाजी आदि की गई और बाद में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर समिति के प्रमुखों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। लोकसभा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी बार बार इस देश के करोड़ों जो संविधान के चाहने वाले हैं और अमन शांति का देश हमारा भारत, इस भारत में अमन शांति को खराब करने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी का सांसद अनंत कुमार हेगड़े कर रहा है। तो मैं हमारे राज्य सरकार से भी मैं विनती करता हूं सन्मान्य सिद्धरामैया जी से, उसके ऊपर सोमोटो केस इमीडिएटली उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि संविधान को मानकर और संविधान का शपथ लेकर वो लोकसभा में उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। उसी संविधान का अवहेलना करने वाला अनंत कुमार हेगड़े को तक्षण बोले तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने तो पूरा देश के हजारों करोड़ों का इस देश, 100 करोड़ों का देश में बाबा साहब के अनुयायियों को आपने अपमान होते हुए तुम्हारा संसद अपमान कर रहा है, आप खामोश है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सबका विकास सबका भला चाहते हैं तो अनंत कुमार हेगड़े को तुरंत पार्टी से निकाल दे और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाए। जय भीम, जय संविधान। जो अनंत कुमार हेगड़े आज पेपर स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करते हुए बीदर जिले में तमाम समुदाय के लोग आके यहाँ शिरकत होके इस अनंत कुमार हेगड़े के बात को खंडन करते हुए जो भी देश में अमन और शांति है उसको भंग करने का काम जो अनंत कुमार हेगड़े कर रहा है। केंद्र सरकार ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्हें देख के चुप है, इसलिए इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं देना, आपके पार्टी से निकाल कर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, ये हमारे बीदर जिले की मांग है। आज बीदर में हुआ है, कल गुलबर्गा में होता है, ऐसा पूरा देश भर में 140 करोड़ जनता को जो दिल को ठेस पहुंचाया इन्हें ये अनंत कुमार हेगड़े को तुरंत अरेस्ट करके इसको जेल में डालने का सरकार प्रयास करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में तुमको ये इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा असर होने वाला है। तुमको घर को भेजने का काम इस देश का जनता करता है। अगर इसको हाथ नहीं छोड़े तो तुम्हारा आने वाले दिन चुनाव में हम बताएंगे तुमको ये समुदाय क्या है बोल के। जय भीम, जय भारत। परिवाणी संस्था एवं ऑर्बिट संस्था के संयुक्त आश्रय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस औरत तालुके के कंबा ग्राम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम ग्राम के एक फिंगटी ऑन हॉल में रखा गया, जिसका उद्घाटन के साथ ही महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किए गए। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली साहसी महिलाओं को सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्राम के पीड़ियों, शिक्षिका सहित केपी न्यूज 24/7 चैनल की एंकर हिना शेख का भी सम्मान किया। इस कार्यक्रम में हिना शेख सहित अन्यों ने बात की। केपी न्यूज का कवरेज। पोलीस आहे, प्रत्येक पदावर पोरी आहे, कोण आपले गव्हर्नमेंट जॉब करून इथे मुली गेले सांगा, कोणी झाले? प्रायव्हेट स्कूलमध्ये जाऊन 4-5 हजार टीचिंग करून येते, ते गव्हर्नमेंट जॉब आहे तुमची। तेव्हा तुम्ही तुमच्या इच्छा काय आहेत शिक्षणासाठी, तुम्हाला काय करायची इच्छा आहे ते गोल डोक्यामध्ये घ्या, घेऊन तुम्ही शिक्षण करा। पुढे तुमच्यासाठी काय छान आहे ते तेव्हा तुम्हाला प्रदान करेल। मी एवढं बोलून माझे 2 गोष्टी संपवते। धन्यवाद। There is no gender sensitivity.
जहां पर भी मैं देखता था सिर्फ पुरुष पत्रकर्ताओं को देखता था। महिलाओं को एक लक्ष्मी जो है वो टीवी हमारी लीडर से है, टीवी 5 में कुछ रिपोर्टिंग करते थे। और उसके बाद मैंने आप ही को देखा, वो जिस गांव में मैं सेवा करता हूँ वहाँ से मेरा दिल बहुत खुशी से भरा है, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। तो इस वेदी में पहुंचे हुए स्त्रियों को देख के मेरा तो दिल खुश हुआ और ये वेदी भी और ये कार्यक्रम भी धन्य हुआ है। युक्ति समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक विकेंद्रीकृत स्वचालित ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया नंबिकी नक्शे की शुरुआत की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50x80 वर्ग फुट तक की साइट पर 4 इकाइयों तक के सभी आवासीय निर्माण अब नई योजना नंबिके नक्शे ट्रस्ट मैप के माध्यम से अधिकृत आर्किटेक्ट या इंजीनियरों से अपनी बिल्डिंग योजनाओं को ऑनलाइन अनुमोदित कर सकते हैं। श्री कुमार ने कहा, यह प्रक्रिया भवन निर्माण योजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी कार्यालयों में दर भटकने की दर्दनाक प्रक्रिया को खत्म कर देती है। डीसीएम ने कहा कि ये योजनाएं ब्रॉड बेंगलुरु पहल के तहत पेश की गई है। नंबिके नक्शे एक ट्रस्ट आधारित प्रणाली है जिसमें आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को ऑनलाइन योजना की स्व घोषणा करने और निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करके मंजूरी योजना प्राप्त करने का अधिकार है। इससे जनता का कीमती समय बचेगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पार्टी में कर्नाटक में 7 से 8 राज्य मंत्रियों के आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। उन्होंने कहा कि पार्टी संभवतः यह आकलन करने के बाद 28 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम रूप देगी कि मौजूदा मंत्रियों में से कौन पार्टी के हित में चुनाव लड़ने के लिए सहमत होगा, उसे मैदान में उतारा जाएगा। आज की बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के बाद इस पर कुछ स्पष्ट हो सकती है। विपक्ष के नेता अशोक ने स्वीकार किया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ 2 दौर से अधिक की चर्चा के बावजूद भाजपा को 7 से 8 लोकसभा सीटों पर टिकट तय करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा लोकसभा सदस्यों को बदलने के लिए भाजपा को कम से कम 3 लोकसभा सीटों बीदर, उडुपी, चिकमंगलुरु और उत्तर कन्नड़ में जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हावेरी और तुमकुरु जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। टिकट के दावेदारों के बीच मैसूरू में मौजूदा सांसद के पक्ष में ऑनलाइन अभियान चल रहा है। टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होने से पहले अशोक ने कहा कि लगभग 80% सीटों को अंतिम रूप देने पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है और शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 7 से 8 निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्व विधान परिषद सदस्य अरुणा शाहपुर ने आज पत्रिका सम्मेलन में बात करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार के पितृकर्म को खराब करने का जो फैसला लिया है और कह रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव करने की बात भी की जा रही है। अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कौन से और किस विषय में ये बदलाव किया जा रहा है। मंगलवार को एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो पाठ्यक्रम की बदलाव की बात सिर्फ अपनी राजनीति लाभ के लिए कर रहे हैं। कुछ साल पहले भी इन्होंने बदलाव किया था, वो भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। शिक्षा मंत्री इस बात का जवाब दे। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ನಿಂಬಾಳದೊಳಗೆ ನಿಮ್ ನೆನಪದಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಂಬಾಳದೊಳಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗ ಬಿಳಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಂಡ ಸರಳ ಇಲ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ಯೂನ್ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಸೋ ಕಡೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅದಾರ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸರ್, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ವೆಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೆಕೇಶನ್ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಕ್ ಪ್ಯೂನ್ ಇರ್ತಿದ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಎದ್ದು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು 1 ವರ್ಷದಾಗ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ 3 ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸೋದು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನೋಡುದು. ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ SLC ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಆಡಳಿತ ಸರ್. ಇದು ತುಗ್ಲಕ್ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಯದ ಈ ತುಗ್ಲಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಕುರಿತು ಜಜ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB ने एक परिपत्र जारी किया कि जो छात्र 7 मार्च को द्वितीय PU भौतिक बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें अधिकांश छात्रों के अनुरोध के बाद अनुग्रह अंक दिए जाएंगे। यह अधिसूचना द्वितीय PU विज्ञान के छात्रों द्वारा change.org पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करने के बाद आई है, जिसमें KSEAB से उन्हें कठिन और पेचीदा MCQ के लिए अनुग्रह अंक देने की मांग की गई है। हालांकि बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि यह केवल एक बार का प्रस्ताव है और भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि पेपर में कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम पुस्तक के HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सेक्शन से आए थे, जो आमतौर पर कठिन होते हैं और शिक्षकों द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। ऑनलाइन याचिका पर कुछ ही समय में 70,054 से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिससे अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रों की राय थी कि यद्यपि संख्यात्मक समस्याएं सरल और सटीक थी, MCQ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थे और उन्हें हल करना बहुत मुश्किल था। कृपया यह कहकर हवाई महल बनाने की कोशिश न करें कि बोर्ड साल में 3 परीक्षाएं आयोजित करेगा, आप अगले में भाग ले सकते हैं। हम दूसरी परीक्षा नहीं दे सकते, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं समानांतर रूप से आयोजित की जा रही है। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि प्रश्न अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन बोर्ड ने स्वयं अपने दिशा निर्देशों की अवहेलना की।
भाजपा की राज्य इकाई ने सोमवार को संविधान बदलने पर पार्टी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया और कहा जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर संविधान बदला गया तो देश में खून खराबा हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश महासचिव पी राजीव ने मीडिया कर्मियों से कहा कि संविधान पर हेगड़े की टिप्पणी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। राजीव ने कहा पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस से सवाल किया। भाजपा प्रवक्ता और एमएलसी चालुवादी नारायण स्वामी ने भी कहा कि हेगड़े की टिप्पणियां उनके निजी विचार है, पार्टी का रुख नहीं। उन्होंने हेगड़े से ऐसी टिप्पणियां करने से परहेज करने को कहा है। कांग्रेस अपने वरिष्ठ मंत्री रामलिंग रेड्डी की बेटी और पूर्व विधायक सौम्या रेड्डी को बेंगलुरु दक्षिण से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है, जिसे 1991 से भाजपा ने अपना गढ़ माना है। कांग्रेस मुजराई मंत्री रेड्डी की राय पर चलना चाहती है, जो शहर में बीटीएम लेआउट का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक रेड्डी को सोमवार शाम को हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और समिति के अन्य सदस्यों ने सौम्या को मैदान में उतारने पर रेड्डी की राय मांगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला दलित संगठन व कोट संविधान रक्षणा समिति बीदर में प्रदर्शन रैली निकाली गई और रात के कंबा ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कर्नाटक केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।